प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में कलीसिया जय मसीह के गॉड ब्लेस यू। आप लोग भले हैं, चंगे हैं, सुरक्षित हैं। प्रभु यीशु के नाम से मैं उम्मीद रखती हूँ। और आज का वचन है यहोशू की किताब है, उसका 5 का 13 पद में हम देखते हैं परमेश्वर का वचन। यहाँ हम देखते हैं यहोशू और तलवार लिए हुए एक पुरुष। हालेलुया। जब यहोशू, आइए हम पढ़ते हैं, जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का है? हालेलुया। तब उसने उत्तर दिया, नहीं, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। हालेलुया। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा? यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपने जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसे ही किया। हालेलुया। यहाँ पर एक नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष से यहोशू का सामना होता है। हालेलुया। और उससे जब सामना होता है तो यहोशू उससे पूछता है, तू हमारी ओर का है या तो दुश्मनी की ओर का है? हालेलुया। यहोशू उससे पूछता है। तब वो जो पुरुष है जिसके हाथों में जलती हुई नंगी तलवार है, वो क्या कहता है कि मैं तो सेनाओं की यहोवा की ओर से आया हूँ और तेरी सहायता करने को आया हूँ। हालेलुया। और सेनाओं के यहोवा का वो प्रधान होकर आया हूँ। हालेलुया। वो प्रधान दूत है, वो नंगी तलवार लिए हुए कोई और नहीं, वो मिकाएल दूत यहोशू की सहायता करने को आया है। हालेलुया। क्योंकि यहोशू को ना मतलब युद्ध में सहायता करने को आया है। कौन? स्वर्गीय सेनाओं का प्रधान दूत। और उसके हाथों में जलती हुई नंगी तलवार रहती है और वो मनुष्यों की सहायता के लिए वो मिकाएल दूत ठहराई गई है। और जिब्राइल दूत जो है ना, वो मैसेंजर है। वो मैसेज हम जो प्रार्थना करते हैं उसका उत्तर पहुंचाने के लिए जिब्राइल दूत है। और मिकाएल दूत है, वो हमारी सहायता के लिए, युद्ध में हमारी सहायता के लिए वो मिकाएल दूत है। और यहोशू की सहायता करने को वो मिकाएल दूत आता है। हालेलुया। और वो मिकाएल दूत दनियल की भी सहायता करी थी। जब दनियल ने प्रार्थना किया 21वें दिन में, उसके प्रार्थना का उत्तर जिब्राइल दूत जब लेकर आ रहे थे तो फरस का राजा जब उसको रोकता है, तब मिकाएल दूत उसकी सहायता करने को आता है। तो जो मिकाएल दूत है ना, वो सहायक है, वो सहायता करने को आता है, युद्ध में सहायता करने को। वो हमारी भी सहायता कर सकता है, आपकी भी सहायता कर सकता है। कि आप दुर्बल हैं, आप कमज़ोर हैं, बीमारी में हैं, आपको युद्ध लड़नी पड़ती है। हम इस पृथ्वी पर हमें भी बहुत सारी युद्धों को लड़ना पड़ता है। बीमारियों से, दुख से, तकलीफ से, निंदाओं से युद्ध लड़ना पड़ता है। परंतु ऐसे समय में मिकाएल दूत हमारी सहायता करने को, जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु से सहायता को मांगते हैं, तो परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए मिकाएल दूत को भेजता है। जैसे यहोशू की सहायता के लिए परमेश्वर ने किसको भेजा? मिकाएल दूत को भेजा। उसी प्रकार परमेश्वर हमारी भी सहायता करने का अपने दूतों को, अपनी ज्वालामय दूतों को, अपनी अग्निमय दूतों को हमारी सहायता के लिए भेजता है। और यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने दूत को, मिकाएल दूत को यहोशू की सहायता करने को भेजता है। हालेलुया। हालेलुया। और जलती नंगी तलवार लिए हुए वो रास्ता में खड़ा यहोशू को मिलता है। और यहोशू उसको देखकर पूछता है, तो हमारे बैरियों की ओर से है या तो हमारी ओर से है? वो पूछता है उसको। तब वो जो पुरुष जो जलती नंगी तलवार लिए हुए जो रास्ता में खड़ा है, वो यहोशू से वो बोलता है कि मैं यहोवा की सेना का प्रधान, यहोवा की सेना का, स्वर्गीय सेनाओं का प्रधान होकर मैं आया हूँ। हालेलुया। तब यहोशू जो है ना, वो पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर उसको दंडवत
किया और उसे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है। हालेलुया। यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, और स्वर्गीय सेनाओं का प्रधान दूत, आप जानते हो उसका नाम मिकाएल दूत है। वही है प्रधान दूत, वही है स्वर्गीय सेनाओं का प्रधान दूत। हालेलुया, हालेलुया। और वो प्रधान दूत, हालेलुया, और यहाँ पर उसको पूछता है और वो बोलता है कि मैं तो स्वर्गीय सेनाओं का प्रधान होकर आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यहोशू से कहा, अपनी जूती पाँव में से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। हालेलुया। तब यहोशू ने वैसे ही किया। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको भी आज सहायता की आवश्यकता है? तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में चलते हैं। परमेश्वर आपकी सहायता में भी अपने दूतों को आपके आगे पीछे दाएं बाएं लगा देगा। अपनी स्वर्गीय सेनाओं को आपके आगे पीछे दाएं बाएं लगा देगा और परमेश्वर के स्वर्गदूत आपको हाथों हाथ उठा लेंगे ताकि आपको पत्थर से पाँव पर ठेस ना लगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान मेरे जिंदा खुदा, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर यीशु, महान परमेश्वर, जितने लोग इस वचन को सुनने वाले लोग आज चाहे कोई भी परिस्थिति से उनको युद्ध लड़नी पड़ती है, चाहे बीमारी से, चाहे गरीबी से, चाहे जादू टोना तंत्र विद्या से, चाहे कोई भी निंदा से, बुराइयों से होकर प्रभु उनको गुजरना पड़ता है। मेरे जिंदा खुदा प्रभु परमेश्वर, तू उनकी सहायता में प्रभु अपने स्वर्गीय दूतों को, अपने फरिश्तों को प्रभु उनकी सहायता में प्रभु परमेश्वर इस घड़ी प्रभु उनके चारों ओर ठहरा दीजिए प्रभु। जैसे तूने यहोशू की सहायता के लिए प्रभु तूने मिकाएल दूत को भेजा प्रभु, उसी प्रकार इसी घड़ी प्रभु अपने मिकाएल दूत को, स्वर्गीय सेनाओं के प्रधान दूत को प्रभु प्रार्थना को सुनने वाले, वचन को सुनने वालों के सहायता के लिए प्रभु भेज दे। मेरी सहायता के लिए भी प्रभु अपने स्वर्गीय दूतों को, अपने फरिश्तों को प्रभु हमारे चारों ओर ठहरा दे प्रभु, और हम सबों को हर दुख से, हर संकट से, हर विपत्ति परेशानी से बच्चा मेरे खुदावन मेरे प्रभु। मैं आपके एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। हम तो इस संसार पर प्रभु बहुत सारी लड़ाइयों को हमें लड़ना पड़ता है प्रभु, हमें दुख से, बीमारी से, तकलीफ से, बुराई से, गरीबी से, दरिद्र से, जादू टोना तंत्र विद्या से, शैतान दुष्ट बैरी दुश्मनों से प्रभु हमें युद्ध करना पड़ता है प्रभु, और हम दुर्बल हैं प्रभु। हमारी दुर्बलता में, हमारी कमजोरी में प्रभु तू हमारी सहायता करने को, हमारी मदद करने को अपनी स्वर्गीय सेनाओं को, फरिश्तों को प्रभु भेज दे प्रभु। हर एक प्रार्थना को सुनने वालों के लिए भेज दे प्रभु, हमारी सहायता करने को भेज दे प्रभु, हमें शांति देने को, आशीष देने को, चंगाई आराम देने को प्रभु अपने दूतों को प्रभु भेज दे और ठहरा दे प्रभु हर एक के चारों ओर। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर बा, मैं आपके एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेती हूँ। सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह के सबको। गॉड ब्लेस यू।